प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अछोली के पावन धरा धाम की जय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय। चंद्र की जय। परम श्रद्धेय अकारण करना बनाले जगतधार परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन अमृतमयी कथा की सुनैया यहाँ के राम दरबार में बैठे करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महाकाली बंधु चरण कमल मां आदरणीय संत जनों के चरण कमल मां छोटे छोटे बाल गोपाल के चरण कमल मां अवैया जवैया के फूल बधैया सबके उत्साह वर्धन करे अमृत भाषी एवं समस्त आयोजक समिति के पावन चरण कमल मां और जहाँ तक भी हमार आवाज जावत हुई वो समस्त राम चरण अनुरागी धर्म प्रेमी श्री संत जनों के पावन पावन चरण कमल में हमर जय करुणामयी महिला मानस परिवार ग्राम उमरगांव तहसील नगरी जिला धमतरी के छोटे छोटे लड़का मन नहले बारंबार प्रणाम है कोटि सह नमन है। आओ सुंदर ज्ञान बुद्धि के देवैया भगवान श्री गणेश जी के वंदना के साथ हमारी प्रस्तुति अब सबके चरणार वृंदन में सादर समर्पित है। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोले गजानंद स्वामी की जय। शिव गौरा के लाडले गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश।
जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोगे पानी। परम आदरणीय संत समाज कथे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि बहुत जन्म के जब पुण्य इकट्ठा होते तब जाकर के ऐसन ज्ञान गंगा में गोता लगाए कि पावन अवसर प्राप्त होते। और जब तक के जीव सत्संग भजन नहीं करे तब तक के हृदय में ज्ञान के प्रकाश नहीं आए। तो आओ सुंदर राम कथा के परम रसिक परम श्रोता अनवंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी के पावन चरण कमल में प्रणाम करते हुए सुंदर पावन अवसर मिले हैं ज्ञान गंगा में गोता लगाए के। संत गुरु ज्ञानी जन मन कथे कि अवसर है अनमोल यार कुछ कर्जा, अवसर है अनमोल यार कुछ कर्जा, पाकर गुरु से ज्ञान मरने से पहले मर जा। अपने घर में बैठ निरंतर और नहीं किसी के घर जा, सिया राम गुणगान सुमर के इस भव सागर से तर जा, इस भव सागर से तर जा, भव सागर पार होए बर। सुंदर राम कथा रूपी नौका है जिसमें सवार होकर के अपन जीवन ला सार्थक करन। पावन मिले प्रसंग है रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड। उत्तरकांड के बारे में कथे महतारी हो कि प्रश्न जगत में पैदा करता हलचल करता है ब्रह्मांड, सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता ये रामचरितमानस में उत्तरकांड है। उत्तरकांड जीवन में हमार समस्या आथे, समस्या के भी समाधान होते। हर प्रकार के अगर बीमारी है तो बीमारी के उपचार है, उसने जीवन में जो कठिनता आते समस्या आते तो समस्या के समाधान भी प्राप्त होते। वैसने सब जीवन के प्रश्न के जो हल है वो हमारे रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्राप्त होते। जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है दोहा क्रमांक में सुंदर ढंग से लिखी राम राज्य की महिमा है, जहाँ पर कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पत लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय सोके न रोगे। राम राज्य के वर्णन कल्पना राजा दशरथ 2 बार करी, पहली बार में असफल हो गए और जब राम राज्य बुराई के अंत होई न अच्छाई की जीत होई से ये दुनिया से बुराई समाप्त हो है, तब जाकर के सुंदर राम राज्य। और राम राज्य के मतलब है हृदय परिवर्तन के राज्य, ना शांति के राज्य, प्रेम के राज्य। जैसे राम राज्य में भगवान राम जी राज्य करीस और राम राज्य में सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि राम राज बैठे त्रिलोका और हर सिद्ध बहे गए सब शोका। अगर राम राज्य में कई प्रकार के जब दोष नहीं है, शोक नहीं है, मोह नहीं है, तब वहां पर फिर अलग अलग पथ में चले के अव का काम रही से है ना। वही ला कि इसके वर्णाश्रम के लोग अपने अपने धर्म में तत्पर वेद मार्ग में चलते और सुख पाते हैं और उनको किसी का भय था ना रोग और न शोक कथे। मानस के प्रत्येक दोहा चौपाई हमारे मानव जीवन ला परम सूत्र प्रदान करते, दिशा निर्देश देते। तो आओ ये मानस के पावन प्रसंग के माध्यम से हमार मानव जीवन ला का संदेश देना चाहते वही ला अवलोकन कर प्रयास करथन। वास्तविक में भगवान राम के राज्य अभिषेक होई और राम राज्य के अभिषेक होते ही जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी त्रिलोकीनाथ जो है राज करी, तो वहाँ हर प्रकार के हर सिद्ध गए सब शोका के है। अब कोनो प्रकार के जब झंझट नहीं है, सब प्रकार में सब के जीवन में शोक भगा के है, रोग भगा के है, दुखे नहीं है, तो जीवला फिर वहाँ के अलग अलग वेद पत्र वर्णाश्रम निज निज धर्म निज अपन अपन धर्म में चले के कोई काम निधि से। लेकिन मानसकार है सुंदर ढंग से कि राम राज्य पाए बर इला अत्यंत जरूरी है। मानस के आधार में वर्णाश्रम निज निज धर्म राम राज्य में सुंदर ढंग से हर प्रकार के सुख सुविधा है। ऐसे जगह कारण से कोई दुख के नामे नहीं है और ओकर कारण से यही सबसे पहले वर्ण आश्रम के निज निज धर्म के बारे में बतावत है। तो आओ एक भजन के बाद में चलबो कि कौन कौन से धर्म हमारे मानव जीवन के लिए जरूरी है, वही ला सुंदर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, नरतन ला पाए बड़ा भाग तोर मनवा, नरतन ला पाए बड़ा भाग तो
वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पठ लोग चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भई शोके न रोगे। मानस की प्रिय संत समाज हो वर्णाश्रम के बारे में बताए। हमारे मानव जीवन में 4 आश्रम बताए। एक गृहस्थ आश्रम है ना, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास्त आश्रम और ब्रह्मचार्य आश्रम। 4 आश्रम बताए गए, 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। और इनमें चारों के जैसे पहली काम के हिसाब से जाति ला बांटे रही से, है ना, कि ब्राह्मण मन के काम रहा है पूजा पाठ करे के, क्षत्रिय मन के काम रहा है रक्षा करे के, है ना, वैश्य के काम रहा है व्यापार करना और शूद्र के काम रहा है सेवा करना। वैसे मानसकार है बहुत सुंदर ढंग से लिखी। पहली के हिसाब के जो बांटे रही वर्णाश्रम, है ना, अभी जन है जाति के आधार में बट गए हैं। पहली जगह काम रहा जैसे सैनिक है, देश के सेवा करे लगे है, ओला क्षत्रिय कहा है ना। जिन व्यापार करत है, रोजी रोटी कमावत है, ओला वैश्य कहे गए है ना, सेवा करना जे शूद्र बताएगी से। तो ऐसा गृहस्थ आश्रम और चारों आश्रम में आदमी मन के जे जीवन है ओकर बारे में बताइस, है ना। ब्रह्मचार्य में पहली के बात में ब्रह्मचारी जो है सब ल छोड़ करके, घर द्वार ल छोड़ करके जिन चल दे रही सोला ब्रह्मचारी कहा है ना। घर द्वार ल छोड़ करके जो सन्यास ले ले ओला सन्यासी कहा है। और जो गृहस्थ है, जो अपन गृहस्थ जीवन में अपन परिवार के साथ में जीवन यापन करत है, ओला गृहस्थी कहे गई है ना। और गृहस्थ आश्रम में, चारों आश्रम में सबसे बड़े कौन लगत है, तो गृहस्थ आश्रम के मन लगत है। काबर जो वनवासी है ना, वन में गए ओकर बर कोई समस्या नहीं है कि वो पूजा पाठ करे, भगवान की सेवा करे, भजन करे। जिन ब्रह्मचारी है सब ला छोड़ दे, मोह माया ला, परिवार ला, है ना, ओकर लिए भी कोई बड़ी बात न है कि अकेला में अपन संन्यास लेकर के भगवान की पूजा कर सकते। लेकिन गृहस्थ जीवन ला सबसे बड़े बताए है, जो एक समय भी हमन भगवान की पूजा करत हन, है ना। एक समय सुबह स्नान करके कहीं हमन अगरबत्ती भी जलाथन भगवान के, तो वो सबसे बड़ी बात है रे। वास्तविक में कहे गए आज के जीवन में, परिवार में, कि इतना काम काज के टेंशन में भगवान के भजन करना भी बहुत मुश्किल हो गए है ना। भगवान की सेवा करना, पूजन करना यह बहुत ही मुश्किल के बात हो गई। लेकिन एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो के याद, है ना, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। तो ऐसा भगवान के पावन कथा ला एक घड़ी भी कोई जीव भज लेते तो ओकर जीवन में सब प्रकार की समस्या के समाधान हो जाते। और वही कारण से चारों जो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में, ओमे समय आयु सब ला बांध करके रही से 25-25 वर्ष। जैसे कोई आदमी के 100 साल के जीवन है, और 100 साल के जीवन में 25-25 वर्ष के जो आयु है ना, 25 साल के तक के कोई लोग लेकर बिहाव करे, ओकर बाद में वही काम करे, फिर 50वां साल आगे तो भगवान के भजन पूजन करके अपन जीवन यापन करे। तो ये में वर्ण जाति, है ना, आयु सब ला बांटे रही से। तो एक पर और का जरूरत पड़ी से, आओ एक भजन के बाद में फिर यही पावन प्रसंग ला आधार मानबो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मैं का करो भजन बिना चैन नहीं आवे, रघुवर मैं का करो।
चलहि सदा पावहि सुखी, नहीं भय सो के ना रोगे। मानस के प्रिय संत समाज हो, वर्णाश्रम है ना, जब 4 आश्रम में बताइस, और ओकर बाद निज निज धर्म है ना, जब वर्णाश्रम में चलत है तो अपन अपन धर्म में चले के आवश्यकता का परिस कथे। तो वास्तविक में निज निज मतलब अपन अपन है ना, और निज निज ला 2 बार के है। निज निज मतलब पिता अपन धर्म निभावत है, पुत्र अपन धर्म निभावत है ना। तो अपन अपन धर्म ला निभाते हुए चलते तो सब चीज़ अच्छा चलते। और आज के जीवन में है ना, घर गृहस्थी में भाई भाई में झगड़ा विवाद हो जाते, सास बहू में झगड़ा होते, सबसे बड़े कारण तो यही है। तो सास अगर अपन धर्म निभावत है, बहू अपन धर्म निभावत है, और जब गृहस्थ जीवन में ये सबसे बड़ी समस्या होते तो ओकरे सती कहे कि सब अपन अपन धर्म निभाई, ओकर बाद में सब सुख रही गथे। लेकिन ओकरो जरूरत नहीं है, ओकरो लोग आगे बढ़ गए किस, तब वो का के किस तो निरत वेद पत लोग। निरत वेद मतलब ज्ञान के पद के है ना। जब तक हमारे जीवन में ऐसे तो हम अपन अपन धर्म निभावत हैं, लेकिन कई प्रकार के अपवाद आ जाते जीवन में। जैसे कोई है तो घर में आकर के झगड़ा लड़ाई करवा देते हैं ना, बाहरी अपवाद आकर के जीवन में कान में विष के जहर घोल देते। जैसे कैकई और मंथरा के बीच में हुई से राम राज्य की कल्पना करे रही तो कैकई माता क्रिया रही से ना, क्रिया और कर्म के जीवन में अगर लोभ हावी हो गए, हमारे कर्म में अगर मोह हावी हो गए तो वहाँ पर राम राज्य नहीं आ सके। राम राज्य मतलब सर्वमत के राज्य रही से, जब ओटम राम राज्य में 2 जन के मत नहीं रही से, कैकई और एक मंथरा, बाकी सबो जन के मत रही से है ना कि राम राज्य हो कही के, प्रेम के राज्य हो कही के। लेकिन राम राज्य है तो टल गए काबर की कर्म के जीवन में लोभ हावी हो गए, लालच हावी हो गए, और लालच में है ना आज राम राज्य है टल करके वनवास चले गए। लेकिन अब भगवान जब सब समस्या के समाधान करके जब अयोध्या में जब आइस और राम राज्य की स्थापना करे है, तो आदमी मन लग ज्ञान पथ के मार्ग में चले के आवश्यकता है। और ज्ञान पथ में जब आ जाते, ज्ञान के मार्ग में जब जीवन है जीव है जब चलते तो जीवन है एकदम सुचारू रूप में चलते, फिर मार्ग भटके के जरूर और तनिक भी शंका नहीं रहा है ना। अब आदमी ने सब चीज के ज्ञान हो गए तब मार्ग का बर भटकेगा। जब तक कि ज्ञान नहीं रहा है तब तक के जीवन की समस्या है। अगर वेद पथ में लोग चलत है, वेद के मार्ग में चलत है ना, जेना रास्ता भटकाए के काम नहीं करत है ना, रास्ता सही बताए के काम करत है, तो वहाँ पर फिर सुचारू रूप से राम राज्य के निर्माण हो जाते। चल ही सदा पावही सुखी, और फिर ओकर बाद नहीं कोई है ना भय न शोक और न रोग के है। हमला जानकारी हो गई कि हमारे शरीर के लिए का फायदा है ना, का नुकसान है। अगर जो कप वृत्ति के है और कप वृत्ति वाली मतलब दूध दही खट्टा मीठा है ना खाही तो कफ और बढ़ते। वात पित्त रोग के है, पित्त वाली मल्ला वैसने भारी भरकम चीज मन खाही तब ओकर से पित्त भड़कावा हो जाते, तब ओकर से रोग हावी होते फिर। लेकिन जब ज्ञान हो गए ओला, वो शरीर के ज्ञान हो गए कि नहीं मोर शरीर के लिए ये अच्छा नहीं है, तो ओकर बाद में फिर कभी बीमार नहीं पड़ सके वह। तो इकरे कारण के कि कोई प्रकार के शोक रोग मोह यह जीवन से चले जाते। तो आओ फिर पुनः चिंतन करबो एक भजन के बाद। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। जपला नहीं जाना तोरे, तपला नहीं जानो, श्रद्धा के फूलला चढ़ावा मैं तोला प्रभु जी। ए हो मोर राम जी, श्रद्धा के फूलला चढ़ा।
बोले राजा रामचंद्र की जय। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पति लोग, चलहि सदा पावहि सुखई नहीं भय शोके न रोगे। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़े जीवन के सुख प्राप्त होते है न, जब शरीर है तो न रोग भय शोक से मुक्त हो जाते। तब वास्तविक में आज जो आदमी ला खाना पीना नहीं चाहिए वो चीज़ ला खाए पिए नहीं, अच्छा चीज़ ला खाना पीना नहीं चाहिए वो चीज़ ला खाते पीते है तो कहाँ के शरीर है हष्ट पुष्ट रही। पहली मन नीति नियम के पालन करे, और पहली जैसे छोटे रहे तो छोटे लड़का मन कहीं खाते तो सब ला पचा डरते मन है ना। और ओकर बाद में जब 25 वर्ष के बाद में आते तो थोड़ा परहेज करना चाहिए, परिपक्व साधना तपस्या। और ओकर बाद में जब शरीर है तो पक जाते है ना, साधना करके तपस्या करके, तो वही है बूढ़ा काल में जो रोग जो हमारे शरीर में हावी होते ओला हुए बर रोग थे। तो यही कारण से यहाँ पर कहे और नहीं भय शोक न रोग कहे। राम राज्य के पहली नागरिक केवट भैया, केवट प्रसंग में देखो ना, राम राज्य के जरा प्रथम नागरिक कहे गए बिना भय के भगवान ला कही दी से नहीं मांगी नाव न केवट आना और कही तुम्हारी मरम में जाना, एकदम निसंकोच भाव से। ओकर में एको कन भय नहीं रिस के राजा हरे एक हाथ में धनुष बांधे ते मोल मार मुरी दी इसने कहूँ ते ऐसे कही के। वास्तविक में जकर प्रेम रिस जकर मन में है ना, और वो प्रेम के कारण से भगवान ला एकदम जकर बात ला सुन करके भगवान है मुस्कुरे इस पूरे जगत के दाता हरे जेन हा जकर कर संसार हा पूरा झुकते कथे ना कि दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। जगत के दाता परमात्मा जे देने वाला है, और ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी जेकर आगू में भगवान ला मांग करिस भैया, और मांग करिस ओकर बाद में केवट है तो कथे मांगी नाव न केवट आना कही तुम्हारे मरम में जाना, मैं तोर मरम ला जानता हूँ जब तो चरण ला धवाल देवे ना, तब मैं एक पार ले पार तो डोंगा में बैठा हूँ किस, और डोंगा में बैठाए पर भगवान के चरण ला धोइस। और जब धोए के बाद में भगवान उतराई देना चाहत रही से है ना, उतराई देना चाहत रही तो उतनी देर कथे राम राज्य के जरा पहली नागरिक घोषित करीस है ना कि आज नाथ आज मैं काह न पावा और मिटे दोष दुख दारू न दाहा है ना। अब तो भैया तो देख के मोर जीवन के समस्त रोग दोष ये सब मिट गए, आज मैं तो सब चीज ला पाले हूँ, दरिद्रता समाप्त हो गई। और वही कारण जिला राम राज्य के पहला व्यक्ति कहे गए नागरिक कहे गए जिन हमला सिखाइस कि अगर हम हमार जीवन से भय मुक्त करके है ना सब भगवान के चरण कमल में प्रीति रखी जेन हा, और जेकर पास में भगवान है स्वयं चल करके आते और स्वयं चल करके आके आ करके ओला कुछ देना चाहते, लेकिन आज भगवान सामने खड़े हो जाइए मांग कही तो आदमी काला काला मांग डरी है ना, लेकिन भगवान है तो उन देना चाहत रही तो कथे भैया अभी तो मांग के मोल बड़े बनाए रहे ना, नहीं अब दे करके मोला छोटे बनाना चाहता है ना। देने वाला बड़े हरे कि मांगने वाला बड़े हरे, मांगने वाला बड़े नो है देने वाला बड़े हरे। अब ओकर बाद में जब देते रहे हैं अब मोला बड़े घोषित करते रहे, लेकिन अभी मोला फिर से ते छोटे बना करके है ना मोला उपहास के पात्र जन बना प्रभु। आज तो मोर हर चीज प्राप्त हो गए तेकर से यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ सुंदर ढंग से वर्णन करे हैं, और सब दर्शक है ना श्रोता समाज मन घलो झरत जावत है धीरे धीरे काबर के मध्य रात्रि बहुत हो गए हैं, तो एक आध भजन के बाद में भैया आरती वो करवा करके विसर्जन करवा देते हैं। हमरो मन के बहुत दूर है ना 4 घंटा के रास्ता है, तो वो कारण से निवेदन है बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जन कर गरब गुमानते, जन कर गरब गुमानते, गाले गाले न संगी प्रभु से आराम गाले ना, हो गाले गाले न भैया प्रभु से आराम गाले ना।
व्यापा, राम राज्य नहीं कहाऊ व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति। ब्रह्मादरणीय संत जनों, वर्णाश्रम के लोग अपन अपन धर्म में तत्पर रही से, वेद पथ में रही से, वेद मार्ग में चलत रही से, और ओकर से कोई प्रकार के जीवन में समस्या नहीं रही से, एक दूसर से परस्पर प्रीति रहा है, जहाँ ऊंच नीच के जाति पाति के भेदभाव नहीं रहा है ना। कोई में ये स्त्री जाति हरे, ये पुरुष जाति हरे, कोई प्रकार के भेदभाव नहीं। जे काम ला एक पुरुष कर सकते वाला महिला मन भी करत रही से ना। बेटी और बेटा में कोई भेदभाव नहीं रही से। अभी देखो कि बेटी बेटा मन में भी भेदभाव अभी तक के होते, भले के कथे आपके जमाना में कोई भेदभाव नहीं है कहीं के, लेकिन घर में अगर है ना पहली बेटी आते, एक जन बेटी के बाद दो जन बेटी जन्म हो गए है ना, तब पहली लक्ष्मी कही तन सरस्वती, और बाद में बेटी बेटी जगह घर आते तब उकर बाद मन में भाव आ जाते नहीं कि मोर घर में कुल के दीपक चलैया नहीं आते है ना, नाम लो आगे बढ़े नहीं आते कहीं के। तो यहाँ पर जगह ज्ञान हो जाते जगह जीवन में, ओला कोनो प्रकार के फिर भय नहीं रहा है ना, ऊंच नीच जाति पाति के दीवार जिहाँ नहीं रहा है। ऐसा समस्या के समाधान हो जाते जब जीव है तो जाग जथे, जब धर्म में चलेल धल लेते तब। अब ओकरे से चार चरण धर्म जगमाही, और पूरी रहा सपने हूँ अदनाही। संसार में धर्म के चार चरण बताए गए, प्रकट चार पद धर्म के, और कली बहु एक प्रधान, जेन के न विधि दिन ये दान करई कल्याण। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करे हैं कि हमार चार जीवन के जो धर्म के चार चरण हैं, और चार चरण में कौन कौन सा के है, जब तब है ना दान, और सबसे सर्वश्रेष्ठ तो जा दान लगे गए है। दान के रूप में नहीं है कि पैसा दू तभी दान हुई कि नहीं, कोई अपन सेवा दान करत है। यहाँ पर जो आकर के कीमती अपन समय ला इतना रात करके भगवान के भजन ला सुने बर आओ, तो एकड़ से बढ़ करके और कोई दान नहीं है ना। आजकल काकरों कर समय नहीं है ना, मोबाइल के जमाना आ गए, घर में हर प्रकार की सुख सुविधा है, तो समय नहीं है काकरों करा। तो एक ऐसा बहुत बड़े बात है कि आप समय दान देवत हो। यहाँ तो बड़े बड़े पहली दानी हुई जो अपन अंगला शरीर के है ना मांस ला काट करके भी दान दे दे हैं, तो ये सब रघुकुल में चले आए। लेकिन अभी जो कलयुग के प्राणी मनबर सबसे सर्वश्रेष्ठ बता है ना, कोई जप करो कहीं तो जप नहीं कर सके, तप करो कहीं तप नहीं कर सके, लेकिन सबसे जीव में प्रधान बता है जैन केन विधि दिन ये दान करई कल्याण। अब ये चारों चरण में पूरा रहा सपने अदनाही, राम भगत तीरथ नर अरु नारी, और सकल परम गति ते अधिकारी। जेकर जीवन में परमात्मा के भक्ति है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के, वो भक्ति में तत्पर रहते, ओकर से अर्थात परम गति या मोक्ष के अधिकारी है कहे। भक्ति के मतलब क्या होते, भगवान की ओर गति, भगवान की ओर जाना। वास्तविक में आज के जीव जो है वो एति ओति चलत है ना, अलग अलग धर्म अपनावत है, अलग अलग संस्था में जा करके अपन जीवन ला बर्बाद करत है। लेकिन हमार मानव के धर्म का है, मानवता के धर्म तो यही है कि बड़े मन ला प्रेम आदर सत्कार करना, और छोटे मन ला स्नेह प्रेम देना। तो आओ पीला बत्ती जल गए हैं एक भजन के बाद में। हेलो 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 हेलो। एक भजन के पश्चात हम आपसे विदा लेंगे। कोई बाग में फूल न ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। एक भजन के पश्चात हम मंचस्थ मंडली से विदा लेंगे। आइए आनंद उठाते हैं। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। बढ़िया, दोनों हाथ उठा के भाव के साथ क्या बोलना है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बढ़िया मीठी मीठी ताली के साथ क्या बोलना है, दिल में तो राम नाम की जरा जो
बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, है ना। क्या बोलना है? दिल में तो राम नाम की, दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। दिल में तो राम नाम की, दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। हारे का साथी राम है, यारों का यार है। हारे का साथी राम है, यारों का यार है। कौशल्या का वो लाल है, सुनता पुकार है। कौशल्या का वो लाल है, सुनता पुकार है। चरणों में राम नाम के, चरणों में राम नाम की तो आंसू बहा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। किस्मत के ताल खोलना उनके हाथ है। किस्मत की ताली खोलना उनके हाथ है। एक तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है। एक तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है। खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा, तो झोली फैला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हेलो आदरणीय मंचस्थ मंडली से मैं निवेदन करता हूं, जय करुणामयी महिला मानस मंडली उमरगांव कि आप ही विसर्जन करें, आपसे निवेदन है। आगे कोई और मानस मंडली नहीं आई है और यही अंतिम है, तो आपसे निवेदन है कृपया विसर्जन करें। एक भजन के पश्चात, एक आध और भजन के पश्चात जी। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। रात पहाए सो सो के दिन बिताए
भोजन जहाँ से आए हो तहाँ तहाँ कर हो बयान अपने अपने भुवन में जाहु करहु विश्राम हो रामा जाहु करहु विश्राम कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण हो रामा सदा करहु कल्याण बार बार वर मांगहु हरषि देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग हो रामा भगति सदा सत्संग बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जय। ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय। जय। लखन से रामचंद्र की जय। बोलिए आज की आनंद की जय। जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मंचस्थ मंडली जय करुणामय आप सबसे निवेदन है प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। आप सबसे निवेदन है जय करुणामय महिला मानस मंडली उमरगांव के सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं पार्षद महोदया श्रीमती राजवती दीनी निषाद जी एवं श्रीमती ईश्वरी निषाद जी। उनसे निवेदन है बहुत ही बढ़िया और सुंदर व्याख्यान आपके मुखार बिंदु से हम सब ने सुना। गुरु जी का हाथ साधुवाद धन्यवाद। जोरदार 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 ताली बजा दो। अंतिम पुष्प के रूप में 180 किलोमीटर की यात्रा करके आई हमारे बहना। वो कलाकार हर सप्ताह यात्रा करते इतना लंबा लंबा दूरी यात्रा करे के बाद और पहुंचत ले कम से कम सुबह 6-7 बजे। तो आप मन के ताली के मोहताज है, आप मन के आशीर्वाद दुलार ममता प्यार के साथ और आपला जाते हैं आज की मानस यात्रा में 13 आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र निषाद स्वर्गीय की स्मृति में माता श्री के द्वारा 201 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। और ये मामी ये 200
₹1 है वो भी मला दे दे बहनी मला। और बहुत दुख हो रहा है कि इतना जल्दी विदा कर दूं। आने में मुझे लेट हो गया थोड़ा से, लेकिन बड़ा सम्मान और अर्धरात्रि के समय आपको विदा करते हुए बड़ा दुख के साथ भोजनालय में रुकेंगे, कल यात्रा करेंगे। लीजिए इसी सम्मान के साथ आप सबसे, कैमरा वाला भैया देख तो सब जन हाथ उठाना है और दीदी मला बड़ा सम्मान के साथ मन से विदाई देना है। अच्छा एक सारी बार बार बोलता हूँ, कभी कभी मन में आ जाती है। गीत और गजल में सिंगार है नारिया, गीत और गजल में सिंगार है नारिया, वक्त आ जाए तो तलवार है नारिया, वक्त आ जाए तो तलवार है नारिया, हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझना। पार्षद महोदय हंसत, हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझना, पापियों के लंका फूकने वाली अंगार है नारिया, अंगार है नारिया। इन्हीं भाव के साथ इस मन से सम्मान के साथ भूल चूक गलती के क्षमा चाहते हुए आयोजक परिवार की ओर से कुछ छोटे से सम्मान के साथ जोरदार तालियों के साथ लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, मंच त्यागने का आगाह करते हैं। लीजिए भविष्य में इस मंच को सजाने में कामयाब होते हैं, आने वाले वर्षों के साथ आमंत्रण के साथ मन से सम्मान। विदाई है, विदाई है, विदाई है। लीजिए हमारे पार्षद महोदय से निवेदन है कि हमारे दीदी मल्ला भोजनालय में चाय पानी व्यवस्था करूँ और भोजन व्यवस्था। लीजिए तालीत बजा दो दादा। अब निश्चित रूप से आज एक बात उद्बोधन कर दो, ओकर बाद मोर पदभार से मुक्त हो जाऊं, ऐसे हो गए हो लेकिन फिर भी औलाद रही मोर काम रही से जो पूरा हो गई। अखिल ब्रह्मांड नायक असुतोष भगवान राघवेंद्र कशिप कृपा, लाखों करोड़ों देवी देवता पुरखा मन के आशीर्वाद से अछोली नगर में 2 दिवसीय रामचरित मानस गान का आयोजन। इस आयोजन में सबके सहभागिता है और निश्चित रूप से सब जन दान के साथ साथ श्रमदान, सेवादान, समय दान सब दान करे और सबके पुण्य पुरुषार्थ से उदय हो है, तब कहीं जाके राम कथा होए है। कौन संभाले तब ये प्रगति कौन कर। आओ इस कार्यक्रम में जतका सहयोग प्रदान करे हैं। भोजनालय वाले में कौशल्या भंडार में जतका काम करे हैं और माइक पंडाल में व्यवस्था करे हैं, वो सब